हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो हमने शुरू कर रखा है चैप्टर नंबर 6, मैथ्स क्लास 6 का एरिया एंड पेरीमीटर। ऊपर पेज नंबर 140 तक के हम जितने भी टॉपिक्स और फिगर इट आउट हैं वो सब कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स एक्सप्लोर पेज नंबर 141 से। वो क्या कहता है, देखो अभी कितना अच्छे से समझाया गया है। व्हाई इज एरिया जनरली मेजर्ड यूजिंग स्क्वायर्स। मतलब हम जनरली जो है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर्स को ही यूज क्यों करते हैं एरिया निकालने के लिए। चलो इन्होंने समझाया वो समझ लेते हैं। ड्रॉ सर्कल ऑन अ ग्राफ शीट विद डायमीटर ऑफ ब्रेड्थ 3, काउंट द स्क्वायर्स एंड यूज देम टू एस्टिमेट द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन। अब वो कह रहे हैं एक ग्राफ शीट पे जैसे ये दे रखा है, इसके ऊपर ऐसे सर्कल बना लो भाई आप, ठीक है, और काउंट करके एस्टिमेट करो कि उसका एरिया स्क्वायर का क्या हो जाएगा। As you can see, circles can't be packed tightly without gaps in between. अब आप देखो ये सर्कल जो है ना, यहाँ पे गैप छोड़ते हैं, ये गैप छोड़ते हैं, अच्छे से पैक नहीं हो सकते ना, तो गैप छोड़ देते हैं ये। So it is difficult to get an accurate measurement of area using circles as units. तो इसीलिए क्या होता है ना, बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपका सर्कल्स को यूज करके एरिया निकालने में। अगर यहीं पे ये स्क्वायर बना रखा होता है ये पूरा का पूरा यहाँ पर, तो पैक्ड होता, तो हम उसको काउंट कर लेते और हमारा एरिया निकल जाता। Here the same rectangle is packed in two different ways with circles. The first one has 42. अब इस सर्कल के अंदर कितने हैं, इस सर्कल के अंदर 42 हैं और इस सर्कल के अंदर कितने हैं, 44 सर्कल्स हैं। तो बट रेक्टेंगल तो सेम ही है, एरिया तो सेम ही रहेगा, इसलिए हम सर्कल को यूज नहीं करते हैं और हम किसको यूज करते हैं, हम स्क्वायर्स को यूज करते हैं मेनली एरिया निकालने के लिए। अब इसी तरीके से व्हाट इट इज सेइंग, ट्राई यूजिंग डिफरेंट शेप्स ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। भाई मान लो एक ये है, वो कह रहा है अब आप इसके अंदर ना ट्राइंगल बना बना के देखो ऐसे। भाई ट्राइंगल भी बनाओगे तब भी तो गैप छूट जाता है, तो क्या हम ट्राइंगल बना के निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। एंड फाइंड आउट द मेरिट्स एसोसिएटेड विद यूजिंग अ स्क्वायर शेप टू फाइंड द एरिया रादर देन अनदर शेप। मेरिट एक ही चीज, मेरिट तो एक ही है भाई, जब हम स्क्वायर यूज करते हैं तो एग्जैक्टली पैक्ड होता है और हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, अपना एरिया निकाल पाते हैं। लिस्ट आउट द पॉइंट्स दैट मेक अ स्क्वायर द बेस्ट शेप टू यूज द मेजर फाइंड द। अब फर्स्ट में ये क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ द फ्लोर आउटसाइड ऑफ द कॉरिडोर। ये आपने बेटा खुद करना है, आपके कॉरिडोर के बाहर जो है कितना क्या है फ्लोर का, उसका स्क्वायर, उसका आपको एरिया निकालना है। जो आपका जो कॉरिडोर है ना, जो आपका कॉरिडोर है आउटसाइड फ्लोर, उसका आपको एरिया निकालना है। तो किसी बच्चे का कुछ भी हो सकता है भाई, कॉरिडोर एक एग्जांपल ले लो, मान लो 10 है और ये 10 है, नहीं 8 है सॉरी, तो 80 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया आ जाएगा। हर एक बच्चे का अलग होगा। फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स ऑक्यूपाइड बाय योर स्कूल प्लेग्राउंड। अब स्कूल प्लेग्राउंड है तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा भाई, तो मैं इसको ले लेते हैं हम इसको 120 और 100, 100 और 120 कितना हो जाएगा, 120,000 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर मीटर्स उसने दिया है तो स्क्वायर मीटर्स में हम इसको लिख लेंगे। हर एक बच्चे का ये अलग आएगा, आप अपना कोई भी फिगर ले सकते हैं और कोई भी डायमेंशन आप ले सकते हैं। अब वो क्या कहता है, लेट्स एक्सप्लोर। ऑन अ स्क्वायर ग्रिड, ग्राफ पेपर या स्क्वायर ग्रिड, अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर यूनिट। ये तो हमने पढ़ा ही है, ऊपर भी पढ़ा है और पहले की क्लासेस में भी आप करके आए हैं बेटा। मेक as many rectangles as you can whose length and width are a whole number of units that the area of the rectangle is 24 square meters square units। अब आप जितने ज्यादा रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं उतने बना लो, डिफरेंट डिफरेंट उसके, लेकिन उसका जो एरिया होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 24 स्क्वायर यूनिट। तो 8 थ्री बन सकता है, 6 फोर बन सकता है, तो डिफरेंट डिफरेंट आपको बनाना है लेकिन एरिया सेम ही होना चाहिए। अब वो क्या कह रहा है, विच रेक्टेंगल हैज द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर एंड विच रेक्टेंगल हैज द लीस्ट पेरीमीटर। ये बच्चों आप अलग अलग रेक्टेंगल बनाएंगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कि किसका ग्रेटेस्ट पेरीमीटर है और लीस्ट पेरीमीटर किसका आपका आता है, ठीक है। तो एक ये हो गया, फिर आपका एक हो सकता है भाई 12
एंड 2, 12 2 से 24 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बना सकते हैं और अपना बता सकते हैं किसका पेरीमीटर सबसे ग्रेटेस्ट होगा और किसका पेरीमीटर सबसे स्मॉलेस्ट होगा। अब इसी तरीके से if you take a rectangle of area 32 square centimeter, what will your answers be? Given any area, it is possible to predict the shape of the rectangle with the greatest perimeter as well as the, बिल्कुल भाई 32 है तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट आप अपना बता सकते हैं जिसका सबसे ज्यादा यूनिट होंगे। फॉर एग्जांपल इसकी अगर हम बात करें तो ये हम 8 ले लेते हैं और 8 4 जा 32 होता है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा वो आप निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है ना। तो हाँ शेप दे रखी है और अगर हमें एरिया दे रखा हो तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वी कैन do that and we can find out the greatest perimeter as well as the least perimeter by of a rectangle by its area। यहां तक का हो गया है ये एक्सप्लेनेशन। अब आगे बढ़ते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। आई एम सो सॉरी, ठंडो रखिए भाई। अब क्या कह रहे हैं, ड्रॉ रेक्टेंगल ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड ड्रॉ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, उसको अब आप यहां से उसकी डायगोनल ड्रॉ कर लो, ठीक है, और कट कर लो उसको। अब आप दो ट्राइंगल हो गए, चेक वेदर द टू ट्राइंगल्स ओवरलैप ईच अदर, डू यू हैव द सेम एरिया? यस, यस द टू ट्राइंगल्स विल ओवरलैप ईच अदर एग्जैक्टली, बिल्कुल है क्योंकि डायगोनल से कट किया है ना और रेक्टेंगल है तो दोनों ओवरलैप करेंगे। डू यू हैव द सेम एरिया? यस वी विल हैव द सेम एरिया। इस तरीके से आपको लिखना है, क्या लिखना है, यस द टू ट्राइंगल्स ओवरलैप ईच अदर एग्जैक्टली एंड यस वी हैव द सेम एरिया। ट्राई दिस विद मोर रेक्टेंगल्स हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस। भाई कितनी भी डिफरेंट डायमेंशंस आप ले लो, अगर उसको आप डायगोनली कट करेंगे रेक्टेंगल को तो एग्जैक्ट सेम ओवरलैप करेंगे और सेम एरिया भी आएगा। चेक दिस फॉर अ स्क्वायर एज वेल। और हाँ अगर आप इसको स्क्वायर के लिए भी चेक करेंगे तो आपका एग्जैक्टली सेम आएगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। कैन यू ड्रॉ एनी इन्फेरेंसेस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज? प्लीज राइट इट हियर। हमने ऊपर ड्रॉ किया है वो आप लिख सकते हैं आराम से। अब आगे क्या कह रहा है वो, now see the figures below, is the area of the blue rectangle more than or less than the area of the yellow rectangle or is it the same? Why? भाई क्यों? देखो ये रेक्टेंगल है हमने डायगोनली कट किया है, ठीक है, ये और तो ये भी सेम ही होगा। क्यों? डायगोनली कट करके उस रेक्टेंगल के हमने इस तरीके से बस ट्राइंगल्स को हमने रीअरेंज किया है। जब हम रीअरेंज करते हैं और तो सेम एरिया रहेगा उसका, ठीक है, तो ये दोनों का ही एरिया हमारा सेम होगा। कैन यू सी सम रिलेशनशिप बिटवीन दी, हाँ भाई रिलेशनशिप है ना, क्या रिलेशनशिप है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2x एरिया ऑफ, सॉरी ये एरिया इज इक्वल्स टू 2x एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2x एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का जब हम डबल कर देंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा आ जाएगा। तो ये सिंपल सा रिलेशनशिप है इसके बीच में। चलो भाई अब ये क्या कह रहा है, ग्रिड के हिसाब से बता रहे हैं। चलो, use your understanding from the previous grades to calculate the area of any closed figure using grid paper and find the area of blue triangle BAD। भाई एक ब्लू ट्राइंगल दे रखा है, ये आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर। इसका ट्राइंगल क्या क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ तो ऐसे कैसे ही आ जाएगा हमारा, बेस कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 यूनिट और हाइट कितनी है 1 2 3 4 यूनिट। तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट। वेरी गुड। इसी तरीके से नेक्स्ट का भी एरिया निकाल लो भाई। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी और ई का। देखो बेस तो सेम ही है 5 यूनिट, 1 2 3 4 5 यूनिट और हाइट भी सेम है 1 2 3 4। तो एरिया भी इसका 10 स्क्वायर यूनिट सेम ही हो जाएगा। दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या हो गया, सेम हो गया क्योंकि बेस भी सेम है और
हाइट भी सेम है दोनों की। बोथ द रेड एंड ब्लू ट्राइंगल्स हैव द सेम एरिया बट दे लुक वेरी डिफरेंट। हाँ, एरिया तो सेम है लेकिन डिफरेंट कितने दिख रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप किसी भी तरीके से उनको ड्रॉ कर सकते हैं। मल्टीपल तरीके होते हैं किसी भी चीज को ड्रॉ होने के। ठीक है, बट यूनिट तो सेम है। अब वो क्या कह रहे हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ए बी सी डी तो बड़ा ही इजी है। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल भाई? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो क्या हो जाएगा? 20 स्क्वायर यूनिट। क्यों भाई? देखो, लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 एंड 4। तो 5 into 4 हो गया आपका, सिंपल यूनिट आ गया आपका, रेक्टेंगल का एरिया आ गया। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए डी इज हाफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। बिल्कुल सही है, हाफ है भाई उसका। What about triangle ABE? There are two halves of two different rectangles. ABE क्या कह रहा है भाई? वो भी सेम ही रहेगा, हाफ ही रहेगा वो भी, क्योंकि दोनों की जो है सेम एरिया है। So area of triangle ABE is equals to area of triangle AEF plus area of triangle BEF. अगर हाफ है तो बिल्कुल सेम रहेगा। हाँ भाई, बिल्कुल सही है, उनको ऐड करेंगे तभी तो आएगा। So here the area of triangle AE is half of the area of rectangle. ये भी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया अभी। Similarly the area of triangle BEF is the half of the area of rectangle. ये भी हमने ऊपर अभी एक्सप्लेन किया है। So half of the area of rectangle AFED plus half of the rectangle of area is the area of triangle ABE. ठीक है, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, वाइस वर्सा, दोनों ही आपका सेम रहेगा। अब इसमें आपको कंक्लूजन लिखना है कि कंक्लूजन क्या होगा। कंक्लूजन क्या होता है भाई? इसमें क्या होता है? जब बेस और हाइट सेम होती है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जब बेस और हाइट सेम होती है ट्राइंगल की और रेक्टेंगल की, तो एरिया हमेशा हाफ होता है। सो ऑन द सेम बेस एंड हाइट, एरिया ऑफ a triangle is half of the area of rectangle। ठीक है, अगर सेम बेस और सेम हाइट पे होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। हमेशा इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अब हम क्या करेंगे? फिगर इट आउट के सवाल करेंगे। आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों से भी शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। जल्दी ही 10th क्लास के तक के सभी सब्जेक्ट्स के अपलोड होने शुरू हो जाएंगे, तो बने रहिएगा। टेक केयर, बाय।